राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यस आई नो कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग क्या सोच रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैंने कोई भी क्लिकबेट थंबनेल और टाइटल नहीं लगाया है। जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल लखनऊ। क्यों जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये इसी ब्लॉग में आप लोग को जानने को सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ बी कंटिन्यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं अभी कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए थे जिसे मुझे प्रेस करना था। सच बताऊँ, मुझे कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट करना था। अभिषेक पापा घर आए और मुझे बोले कि चलो तैयार हो जा, चलो चलते हैं हम लोग मार्केट। तो मैं रेडी हो गई। मैं, अविशा और अविशा के पापा, हम तीनों लोग मार्केट आए। खादिम्स आना था, खादिम्स नहीं आना था एक्चुअली, हमें चप्पल लेना था। तो ये अविशा के पापा बोले कि चलो खादिम्स ही चलते हैं, तो हम लोग खादिम्स आ गए। अविशा आज फिर से अपने पापा से शूज पसंद करवा के ले रही है। मुझे चप्पल लेना था, मैंने अपने लिए चप्पल लिया। तो अविशा पापा से बोली कि मुझे भी चाहिए, जबकि कुछ दिनों पहले ही मैंने इनके लिए शूज लिए थे, बट ये नहीं मानी, आज फिर से लिवा ली। और अभी जो हम लोग घर आ गए हैं, मैं प्रेस कर रही थी कपड़े, तो उस टाइम पे आयरन मैं बाहर ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मेरे बाद अविशा के पापा भी अपने कुछ शर्ट्स प्रेस किए थे। तो उनका आदत है, वो जो चीज़ जहाँ रहता है वही छोड़ देते हैं। तो वही आयरन को मैंने साइड किया और उसके बाद मैं ये ट्रॉली उठा के ले आई हूँ, जो कि आप लोग देख रहे हो। ये मिडिल साइज का ट्रॉली बैग है, जो कि मैंने कल ही ऑनलाइन मंगवाया है, कल ही ये डिलीवर हुआ है मुझे। तो मैं अभी इसकी पैकिंग करने वाली हूँ, इसमें अपने कपड़ों की पैकिंग करने वाली हूँ। सच बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा ट्रॉली बैग आया हुआ है, जो कि कम मतलब अच्छे प्राइस में मिल गया, बजट में ही मिल गया। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर टैग कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। अभी जो है मैं कपड़े पैक करने लगी हूँ, अपने, अविशा के पापा के और अविशा के, हम तीनों के ही। पता है, मेरे पास बड़ा वाला ट्रॉली है, बट वो इतना भारी हो जाता है ना कि मतलब वो टांगने में बनता नहीं है। मैं कहीं भी आती जाती थी पहले, तो अभिषेक पापा बहुत गुस्सा करते थे बड़ा वाला ट्रॉली टांगने में, उठाने में। तो इसलिए मैंने मिडिल साइज वाला ले लिए। और इसमें जो है ना, हमें मतलब अच्छा भी लग रहा है कि मतलब हम लोग के हिसाब से, जैसे 3 लोगों के हिसाब से, जैसे आपको 4-5 सेट रखने हैं अपने ड्रेस के, तो एकदम परफेक्ट है। मैंने अपने 4-5 सेट रख लिए, अविशा के तो लगभग 7-8 रखे थे, इनके पापा के भी 4-5 सेट रख लिए। तो लगभग लगभग सारे ड्रेसेस हमारे बहुत ही अच्छे से आ गए, बल्कि और भी बहुत सारे ड्रेस होते तो वो भी आ जाते। बहुत अच्छे से पैकिंग हो गई थी। तो वही मैंने सोचा कि पता है, मुझे बहुत सारे काम थे आज, दिन भर मैंने काम किए थे, और अभी भी मुझे बहुत सारे काम है। अभी मुझे खाना भी बनाना। मार्केट से आके जस्ट मैं पैकिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े सारे ऐसे बिखरे पड़े हुए थे। मैं निकाल के रख के गई थी, प्रेस करी थी कुछ कपड़ों को, और कुछ ऐसे निकाल के गई थी अविसा के ड्रेसेस, जो कि मैं सोची थी कि उसी टाइम लगे हाथ पैक कर लूँगी जब मैं आयरन कर रही थी कपड़ों को। लेकिन अभिषेक पापा बीच में आ गए और बोली कि चलो मार्केट चलते हैं, तो हम चले गए थे। तो अभी आई मैं, तो अविशा क्या की कि सारी कपड़ों को, खास करके वो अपने ड्रेसेस को, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो एक पहन भी ली है, छिटना शुरू कर दी, फैलाना शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से पहले पैकिंग कर लूँ। तो मैंने ड्रेस भी नहीं चेंज किया था, बट अभी तो मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है। सारे पैकिंग मैंने कर लिए। और पता है, पैकिंग करते करते ही लगभग 9 बज गए थे। तो मुझे खाना बनाने की चिंता भी हो रही थी, अभी सब पका भी रही थी। अभी मैं खाना बनाने आ चुकी। पता है, मैंने ना पनीर बनाया था, घर से दूध लेके आई थी अपने मायके से, तो वही दूध फट गई थी, तो मैंने उसी का पनीर बना दी। तवा चढ़ाई हूँ रोटी बनाने के लिए, तो वो पनीर ना एकदम टुकड़ा टुकड़ा सा हो गया। मेरे से अच्छा पनीर बनता ही नहीं, तो उसकी सब्ज़ी मैंने बना दी, रोटी, सलाद, जो कि हम तीनों लोग खाने जा रहे हैं, मैं, अविशा और अविशा के पापा। आ जाओ आप लोग भी, चलो हमारे साथ खाने। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 11:10 घड़ी में। मोबाइल में कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे, 10:58। 10:58, मतलब लगभग 10 मिनट, हाँ 10 मिनट फास्ट है, क्योंकि उसमें अभी 11:08 हो रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं। अभी मैं जगी हूँ, जनरली मैं जगी ही रहती हूँ, लेकिन किसी किसी दिन मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही होती है, तो 10 बजे, 10:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। रेयरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9 बजे तक भी मैं सो जाती हूँ, 9:30 तक। अभिषेक पापा जिस दिन नहीं रहते हैं तब। अविशा हमारी सो चुकी हैं, अविशा के पापा के सिर के पीछे उधर अविशा की डॉल भी सो रही है है ना? तो अभी तो सोई है, अभी से अभी पापा के साथ खेलते हाँ, खेलते। अभी खेल रही थी, थोड़ी देर पहले ही सोई है, मैं सुलाई हूँ।
मैं किचन में काम कर रही थी, बर्तन वर्तन धो रही थी, खाना वाना खा लिए थे हम लोग उसके बाद। तो मेरे पीछे लगी थी, मम्मा गोदी ले लो गोदी ले लो। जब बहुत ज़्यादा दुलार लगाने लगती है, मेरा पैर पकड़ने लगती है, छोड़ती नहीं है मुझे, तब फिर मैं समझ जाती हूँ कि अविशा को सोने का मन है, अब अविशा सो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काम के आगे ध्यान नहीं देती हूँ तो वो अपना अकेले आके भी सो जाती है जब आप नहीं रहते हैं तो फिर जब मैं रूम में आती हूँ और देखती हूँ कि अविशा सो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मैं काम में ध्यान नहीं दी, अविशा अकेले ही सो गई। तो होता है। और मैं क्या कह रही थी कि कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। कल हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, मैं, अविशा और अविशा के पापा, तीनों लोग। 2 साल बाद में जा रही हूँ ना। अविशा और मैं, हम दोनों माँ बेटी 2 साल बाद लखनऊ जा रहे हैं। अविशा 1 साल की थी तभी हम लोग वापस आ गए थे ना यहाँ, तो उस टाइम से तो फिर हम लोग गए नहीं, बट कल जा रहे हैं, देखते हैं। जब मैं आई थी, पता है जब मैं आई थी तो उस टाइम पे मैं सोची थी कि फिर मैं कभी वापस नहीं आऊँगी यहाँ, कभी नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया था कि, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रची राखा। मतलब पहले से सब कुछ तय रहता है, भगवान सब तय करके रखे हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से। धरती का एक जीव जंतु पत्ता तक हिलता है तो भगवान की मर्जी से। तो वही है कि हम कभी कभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम अपने मर्जी से कुछ भी सोच लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन होता वही है जो भगवान पहले से रच के रखे हैं, जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, किस्मत में लिखा हुआ है। बहुत कुछ तो नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन हाँ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब से मैंने अपनी दादी को खोया है तब से मेरा जो है लाइफ को देखने का नज़रिया पूरा का पूरा चेंज हो गया है। मतलब पहले मुझे ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि जब हम किसी अपने को हमेशा के लिए खो देते हैं तो कैसा फील होता है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से जब से हम लोग बड़े हुए थे ना, मैं मतलब जब से जन्म ली हूँ तब से बात कर रही हूँ, मैंने कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन फेस नहीं किया था। जब हमारे छोटे पापा गुजरे थे तो हम लोग बहुत छोटे थे, हमें याद नहीं ठीक से, लेकिन जब दादी गुजरी तो बहुत कुछ मैंने देखा अपनी आँखों से। दादी के गुजरने के बाद ज़िंदगी की असल सच्चाई जो है वो मैंने देखा और वो मैंने समझा। तो उस टाइम से जीवन को देखने का नज़रिया टोटली चेंज हो चुका है मेरा। तो अभी जो है मैं मतलब सब कुछ इसी नज़रिए से देखती हूँ कि इस धरती पे हम सिर्फ और सिर्फ मेहमान हैं। यहाँ पे हम एक रोल निभा रहे हैं, जिस तरीके से मूवी में, सीरियल में एक्टर एक्ट्रेस रोल निभाते हैं, उसी तरीके से हम इंसान इस धरती पे आए हैं, एक रोल निभा रहे हैं, जैसे कि बेटी की, पोती की, नातिन की, फिर किसी की वाइफ की, फिर माँ बन जाते हैं तो माँ की, आगे भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो वही सारे रोल निभा रहे हैं हम। हमारा कर्म हम कर रहे हैं, कोई अच्छा कर्म कर रहा है, कोई बुरा कर्म कर रहा है। जो कर्म हम कर रहे हैं उसी का भुगतान हमें इसी धरती पे करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक, मैं नहीं मानती हूँ कि स्वर्ग नरक कुछ भी होता है। मुझे लगता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका सारा का सारा भुगतान हमें धरती पे ही करना है। तो इसी नज़रिए के साथ हमें जीना है कि जीवन की असल सच्चाई क्या है। और बाकी मैं ये कह रही थी कि मैं बता रही हूँ आप लोग से कि मैं लखनऊ जा रही हूँ ससुराल होली पर, क्योंकि इस बार तो हमारे यहाँ मेरे मायके में होली नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि मेरी दादी गई है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से अविशा के पापा का ये प्लान था कि हम लोग लखनऊ चलेंगे अविशा को अविशा के दादा दादी बुआ से मिलाने, और वहीं पे अविशा अपने फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट करेंगी। तो ठीक है। पता है जब मेरी दादी गुजरी थी उसी टाइम पे मैं अविशा के पापा से ऐसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ये बात शेयर करी थी कि मेरी दादी गुजरी, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी दादी इस तरीके से चली जाएंगी। बशर्ते कि हमारी दादी की एज तो हो चुकी थी और बहुत टाइम से दुख भी काट रही थी, बिस्तर पे थी,
तो शायद उनका जाना ही सही था, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग को ना, हमारे परिवार को, फैमिली को आदत हो चुकी थी इस चीज़ की। हम लोग को लगता था कि दादी बस जी रही है ना, हमारी आंखों के, हमारी नज़रों के सामने है ना, तो हमें अच्छा फील होता था कि हाँ है हमारी दादी। लेकिन जब दादी अचानक से फिर चली गई, तो उस टाइम से फिर मैंने अविशा के पापा से शेयर किया था कि उसी टाइम पे जब दादी गई थी, क्रियाक्रम भी नहीं हुआ था पूरा, कि मेरी दादी गई तो मुझे इतना लग रहा है। तो जब हमारी बच्ची भी बड़ी हो जाएगी अविशा, तो अविशा की भी दादा दादी के साथ कुछ यादें होंगी जो कि वो याद करेगी। तो फिर मैंने सोचा कि अविशा की तो दादा दादी के साथ ज़्यादा यादें ही नहीं हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि कल को मेरी बेटी बड़ी होगी तो ये सोचेगी कि मम्मी अपने पर्सनल इशू की वजह से मुझे मेरे दादा दादी से दूर रखी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं करना चाहिए। ऐसा मुझे पता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो खुद समझदार हो जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो समझने लगते हैं कि मेरी माँ की क्या मजबूरियाँ थी, मेरी माँ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तो वो छोटी है ना, और मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी बच्ची को कभी भी नफ़रत नहीं सिखाना चाहती हूँ कि तुम किसी से नफ़रत करो। मुझे लगता है कि अगर सामने वाला प्यार दे रहा है मेरी बच्ची को, तो मेरी बच्ची को भी प्यार देना चाहिए उसे। ये सोच के नफ़रत नहीं करना चाहिए कि तुमने मेरी माँ के साथ बुरा किया। तो यही सब बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने यही सब बातें अभिषेक पापा से शेयर करी थी, और ये उन सब बातों का फ़ायदा उठाए कि ये मुझे बिना बताए टिकट करवा लिए लखनऊ जाने का, हम लोग का, हम तीनों का, होली पर। और ये बात मुझे ये बताए हैं जब मैं अपनी दादी के क्रियाक्रम, पिंडदान वगैरह जो भी होता है उन सब के बाद यहाँ वापस आई हूँ, उसके कुछ दिन बाद कि मैंने टिकट करा लिया है। तो मुझे बहुत शॉक्ड लगा था, और थोड़ा सा सच बताऊँ तो गुस्सा भी आया था कि ये क्या है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं सोचेंगे, सबके हिसाब से जीना पड़ता है। अगर सामने वाला हमारे लिए कुछ चीज़ें बदला है तो हमें भी कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए। सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ नहीं सोचना चाहिए। तो वही ठीक है, चलो हम चलते हैं। मैं जाऊंगी अविशा को लेके, अविशा के दादा दादी के पास लखनऊ, अपने ससुराल वापस कल हम लोग निकलेंगे। कल कितना तारीख है? 2 तारीख है, कल 2 मार्च है। ये व्लॉग में भी लेट जाएगा क्योंकि मैं सेम टाइम पे नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ, बता रही हूँ आप लोग को, कि मैं अपने तरफ से अच्छा सोच के जा रही हूँ। ये सोच के जा रही हूँ कि चलो सामने वाला ही ना सही, कम से कम हम ही अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ये व्लॉग मैं एट द सेम टाइम पे डाल दूँगी ना, तो फिर सामने वालों को मेरा माइंडसेट पता चल जाएगा, और फिर उस हिसाब से वो बिहेव करेंगे, मतलब बनावटी टाइप का, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, बिना ये व्लॉग डाले, बिना अपना माइंडसेट बताए चलते हैं, देखते हैं कि उन लोगों का क्या बिहेवियर रहता है हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए, इनके लिए तो जो है वो मुझे पता ही है। तो इसीलिए मैं व्लॉग थोड़ा लेट ही डालूँगी। मैं अपने माइंडसेट से, मतलब अपने इसी माइंडसेट से जा रही हूँ कि मैं अपना कदम आगे बढ़ा रही हूँ अपनी बेटी के लिए, अपने लिए नहीं। मुझे अपने रिश्तों की कोई भी मतलब वो नहीं है कि मुझे और मतलब उम्मीद लगाना चाहिए किसी से भी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत उम्मीद लगा के देख लिया। तो अब मैं बिल्कुल भी किसी से भी उम्मीद नहीं रखती हूँ, इनसे रखती हूँ। तो अभी जो है सिर्फ और जो सिर्फ, सोई है उससे। हाँ वो तो मेरी बेटी है, मैंने तो उसे जन्म दिया है ना, तो हमेशा से तो ज़िंदगी भर उम्मीदें रहेंगी, लेकिन और किसी से नहीं। अपने माँ बाप से, अपने घर परिवार से, आपसे, अविशा से, और किसी से भी नहीं। तो मैं ये सोच के जा रही हूँ कि अविशा के लिए मैं जा रही हूँ, अपनी बेटी के लिए मैं जा रही हूँ, अपनी बेटी के रिश्तों के लिए मैं जा रही हूँ, अपने रिश्तों के लिए नहीं। अब आगे देखते हैं कि अगले जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या करते हैं। जैसा लगेगा वैसा किया जाएगा। अगर अच्छा व्यवहार रहेगा तो आगे भी हम लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा तो फिर भगवान जाने, है ना। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि ये माइंडसेट यहाँ बैठ कर मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, जनाब जाके वहाँ पे शेयर कर देंगे पहले ही, फिर रियल बिहेवियर देखने को मिलेगा नहीं मुझे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक ना? सुन रहे हैं? हाँ। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि
पहले ही जाके नेचुरली देखिए कि लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, है ना। क्योंकि मैंने आपको भी देखा ही था नेचुरली कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जो चाह रहे थे वो मेरे लिए तो नहीं चाह रहे थे ना। तो ठीक है, आपको भगवान सद्बुद्धि दिए, उसके लिए भगवान को बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब लोग भी हमेशा आशीर्वाद देते थे, जिन आपको भगवान ने सद्बुद्धि दी। तो अभी जो है मैं सोऊंगी, क्योंकि आप लोग से बात करते करते लगभग 10 मिनट हो ही गया। मे भी ये व्लॉग लंबा भी हो जाएगा। और ये मेरा थोपरा एकदम से ऐसा सामने दिख रहा ना, अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे फोड़े फुंसी दाने हुए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे फ़िल्टर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है, वही होना चाहिए। ओरिजिनल में हम कैसे दिख रहे हैं वो आप लोग को मैं व्लॉग में भी दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग कभी मिलोगे मुझसे या फिर कहीं आते जाते देखोगे और इतने सारे फोरे फुंसे मेरे चेहरे पर देखोगे तो सोचोगे ना कि व्लॉग में तो बड़ा क्लियर दिखती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भाई व्लॉग में भी मेरे फोरे फुंसे देखो, आपके सामने से भी अगर कभी दिखूँ तो अजीब ना लगूँ आप लोग को। तो बस यही है कि कल सुबह सुबह हम लोग को निकलना है। बैग वैग सारे पैक कर ही लिए मैंने। अब सुबह उठ के झाड़ू लगाना। आज ना पूरा दिन काम की हूँ मैं, मतलब 4 साढ़े 4 बजे हम लोग जग गए थे, अभी से जगा दी थी। उसके बाद हम लोग वॉक करने चले गए थे। उसके बाद फिर हम लोग घर आए तो मैंने मतलब सुबह से लेके अभी इतनी रात तक मैंने काम किया है। सारे साफ़ सफाई कल भी आई थी तो करी थी, घर से आई थी तो आज एकदम डीप क्लीनिंग की हूँ। सब बहुत सारे कपड़े धोई हूँ वॉशिंग मशीन में। सुबह अभिषेक को पता चल गया कि पापा आ गए तो सब हाँ, उठ और ये गए। कल रात में आए थे। कल रात को इतनी लेट कर दिए थे कि अविशा सो गई थी। तो आज अविशा जगी हैं। सुबह में दूध पीने के लिए जगी थी वो, तो पापा को देख ली तो फिर वो सोई ही नहीं। तो वही है कि आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने। कल सुबह उठ के मुझे खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है ट्रेन में ले जाने के लिए। मम्मी बोली है कि मैं आऊँगी तुम्हें विदा देने, तो देखते हैं मम्मी आती हैं कि नहीं। वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि मैं जाऊँ लखनऊ। ना ही मेरे कोई भी रिश्तेदार चाहते हैं कि मैं लखनऊ जाऊँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि सबको डर लगता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मेरे घर वालों को, सारे रिश्तेदारों को डर लगता है मैं वहाँ जाने का सोचूं भी तो सब लोग सुने हैं कि मैं जाने वाली हूँ तो सबको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो फिर भी मैं उम्मीद कर रही हूँ जनाब से कि जनाब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। उम्मीद सही है कि गलत? सही है। सही है ना। तो यही है कि बस इनके उम्मीद से मैं जा रही हूँ और अपनी बेटी के लिए जा रही हूँ। बाकी तो भगवान जो लिखे हैं वो तो होगा ही। और मैं अपने तरफ से कोई भी ऐसी मतलब कर्म नहीं करूँगी जिसकी वजह से किसी को कष्ट हो। और मैं यही उम्मीद भी करूँगी सामने वालों से भी कि वो लोग भी कोई भी ऐसा कर्म ना करे जिससे मुझे कष्ट हो। तो बस इसी के साथ आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ, चलती हूँ, सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी जगना है। फिर जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करके खाना वाना बना के खा के रास्ते के लिए लेके, नहाना धोना भी है, नहा धो के कपड़े वपड़े तो सब निकाल दिया मैंने अविशा के और अपने। सुबह हम लोग नहा धो के जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेन हम लोग की कितने बजे है? 11 बजे ट्रेन है। श्रमजीवी से हम लोग जाएंगे तो वही निकलेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। मम्मी आएंगी तो मम्मी से मिल लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।